जय जिनेन्द्र। मैं श्रीमती वर्मा और हम आगे बढ़ते हैं भगवान पुष्पदंत सुविध्यनाथ की पावन जीवन कथा के तृतीय अध्याय की ओर। अब तक हमने देखा एक दिव्य संकेत और फिर एक शांत प्रकाशमय जन्म। आज हम प्रवेश करेंगे उस अवस्था में जहाँ महानता धीरे धीरे अपने स्वरूप को पहचानने लगती है, बाल्यकाल। तो आइए मन को कोमल करें और इस अनुभव में उतरें। अध्याय 3। एक अलग सा बालक। काकंदी नगरी में राजमहल अब पहले जैसा ही था, पर फिर भी कुछ बदल गया था। उस परिवर्तन का नाम था बालक पुष्पदंत। वे खेलते थे, मुस्कुराते भी थे, पर उनकी मुस्कान में एक गहराई थी, जैसे वह किसी कारण से नहीं, स्वभाव से ही हो। दूसरे बालक खिलौनों के लिए झगड़ते, हंसते, कभी रूठते, पर पुष्पदंत उन सबको देखते रहते। एक दिन राजमहल के आंगन में कुछ बालक एक स्वर्ण खिलौने को लेकर आपस में विवाद कर रहे थे। पुष्पदंत चुपचाप आगे बढ़े। उन्होंने वह खिलौना उठाया और पास के एक छोटे सेवक बालक को दे दिया। सब चकित रह गए। किसी ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? पुष्पदंत ने बहुत सरलता से कहा, जिससे सबको खुशी मिले वही ठीक है। उनकी बात बहुत छोटी थी, पर उसका प्रभाव बहुत गहरा। धीरे धीरे महल के लोग यह अनुभव करने लगे कि यह बालक किसी भी वस्तु से बंधता नहीं है। उन्हें उद्यान में बैठना अच्छा लगता। वहाँ वे पत्तों की हलचल, पक्षियों की उड़ान और हवा की ध्वनि को ध्यान से सुनते, जैसे वे प्रकृति से कुछ सीख रहे हों। एक दिन महारानी रामा ने उन्हें देखा। वे एक गिरे हुए पुष्प को ध्यान से देख रहे थे। महारानी ने पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? पुष्पदंत ने कहा, माता, यह पुष्प अभी कुछ समय पहले डाली पर था, अब भूमि पर है। क्या यही परिवर्तन सबके साथ होता है? महारानी कुछ क्षण मौन रही। उन्हें लगा यह प्रश्न एक बालक का नहीं, एक जागृत आत्मा का है। गुरुजनों के पास जब उनकी शिक्षा आरंभ हुई तो वे बहुत कम बोलते, पर जो समझते वह गहराई से समझते। एक दिन गुरु ने पूछा, सबसे बड़ा धन क्या है? पुष्पदंत ने उत्तर दिया, जिसे खोने का डर ना हो, वही सच्चा धन है। गुरु मुस्कुरा उठे। उन्हें स्पष्ट हो गया, ये बालक ज्ञान को केवल सुन नहीं रहा, उसे जी रहा है। धीरे धीरे उनकी उपस्थिति ही एक शिक्षा बन गई। लोग कहते उनके पास बैठो तो मन शांत हो जाता है, पर इस शांति के भीतर एक और प्रक्रिया चल रही थी, एक भीतर की यात्रा। वह यात्रा जो आगे चलकर उन्हें संसार से ऊपर उठा देगी। अध्याय का भाव। महानता बचपन से ही संकेत देने लगती है, शब्दों से नहीं, स्वभाव से। बालक पुष्पदंत हमें सिखाते हैं, सच्चा वैभव वस्तुओं में नहीं, विचारों की शुद्धता में होता है। इसी शांत और गहरे बाल्यकाल के साथ यह तृतीय अध्याय यहीं पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे युवावस्था में प्रवेश करते राजकुमार पुष्पदंत और उनके भीतर उठते जीवन के गंभीर प्रश्न। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जिनेन्द्र। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है, और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।